हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी परफ्यूम की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी, और अभी मेरी परफ्यूम जर्नी कैसे चल रही है। काफ़ी भाई लोग पूछने, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो में बता दूं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ मैं आपको बता दूं। शायद मेरी वीडियो से किसी किसी लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए जो थोड़े न्यू यूट्यूब पे आए हैं, क्योंकि मेरी भी जर्नी थोड़ी वैसी रही है, एकदम से बहुत अच्छी भी नहीं रही है और अभी भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। बट फिर भी कोई कोई लोगों को शायद थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अभी थोड़ी उथल पुथल चल रही है। तभी आप देख रहे होगे मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही है। ये शायद 1 वीक बाद ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पूरे 1 हफ्ते बाद, वरना मैं 2 से लेके 3 वीडियो डाल देता हूँ। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, मैं बताऊंगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि मेरी परफ्यूम जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो ये शुरुआत हुई थी 2016 से लेके 17 के बीच, जब मैं डीओज वगैरह यूज़ करता था। उस टाइम एक्स के डीओ काफ़ी ज़्यादा चलते थे। उस टाइम तो ईडीटी क्या होता है, ईडीपी क्या होता है, परफॉर्म वर्जन क्या होता है, किसी को नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता था। तब मैं एक्स का वो जो चॉकलेट बॉय वाला डीओ चलता था, तब मैं उसे समर्स में भी यूज़ करता था। काफ़ी ऐड वगैरह चलती थी उसकी, काफ़ी लोग उसको ख़रीदते भी थे। उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा, इवन समर में यूज़ करा है। मेरे को नहीं पता था वो एक्चुअली में थोड़ा विंटर में यूज़ करने वाला परफ्यूम है, बाद में जाके चीज़ें समझ आई। तो डीओज वगैरह मैंने डेनवर के और सेटवेट के भी यूज़ करे, और अपना ईवा वगैरह के भी यूज़ करे थे, और वाइल्ड स्टोन के भी यूज़ करे। बट अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, परफ्यूम पहला सबसे पहले मैंने जो ख़रीदा वो था मेरा फॉग का परफ्यूम। ब्लू कलर की बॉटल आती है, पान जैसी स्मेल है, और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। उस टाइम मेरे को नहीं पता था परफ्यूम सिंथेटिक क्या होते हैं, मैं यूज़ कर लेता था। उसके बाद सर में दर्द होता था, बट ये नहीं पता था ये सिंथेटिकनेस है, इस वजह से सर में दर्द होता है। काफ़ी बार उससे मेरे को जब भी लगाया है मेरे सर में दर्द हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे लगाते ही काफ़ी अच्छा लगा हो, तो बाद में पता चला थोड़े सिंथेटिक होते हैं जो परफ्यूम्स, उनकी वजह से थोड़ा सर में दर्द हो जाता है। बट वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था। ब्लू कलर की बॉटल आती है, शायद आप लोग रिजेंबल कर पाओ या याद कर पाओ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिकते भी थे फॉग के परफ्यूम। फिर जो लाइफ में मैंने जो सेकंड परफ्यूम खरीदा था वो था एक्स का सिग्नेचर गोल्ड, और उस टाइम जो एक्स की सीरीज़ थी मैंने 2 परफ्यूम्स खरीदे थे। इसको मेमोरी के तौर पे मैंने रखा था, और इनकी जो सीरीज़ थी काफ़ी बेटर निकाली थी इन्होंने 600 रुपये के अंदर। उस टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, डीओज वगैरह ही चल रहे थे, बट ये लोग मार्केट में चीज़ें लेके आए, काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने निकाली। बट क्या ये मार्केटिंग में मार खा गए थे? मैं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम था 600 या 500 रुपये के अंदर। थोड़ा सिंथेटिक ये भी था, क्योंकि इस बजट पे बहुत ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट जो इन्होंने फ्रेग्रेंस देने की कोशिश करी काफ़ी अच्छी दी थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप इनको ढूंढोगे तो इनके और भी 4-5 वेरिएंट आते हैं, अभी आप ढूंढोगे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये मार्केट से अभी उड़ चुके हैं। अगर आपको मिला भी इक्के दुक्की जगह, वो बहुत पुराना स्टॉक होगा, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 3-4 साल हो गए। इन्होंने जो नए डीओज हैं वो तो निकाल दिए इंडियन मार्केट में, बट फिर भी जो इनका ईडीटी वर्जन है वो भी नहीं आए, शायद आगे चलकर ये लोग निकालें। तो सेकंड परफ्यूम मेरी लाइफ का ये था। उसके बाद काफ़ी सारे मैंने विलन के परफ्यूम हो गए, वाइल्ड स्टोन के हो गए, काफ़ी परफ्यूम्स खरीदे। और आप मानोगे नहीं, 2019 के आसपास अगस्त का टाइम था, उस टाइम भी मैंने चैनल, मतलब यूट्यूब के चैनल चलाने की सोची, मतलब सोचा कि मैं रिव्यू करूं। पहले जो 2 वीडियोस मैंने बनाई सेल्फी कैमरे से, वो फॉग का परफ्यूम, और इसको उठा के मैंने वीडियोस बनाई। बट क्या हुआ कि बहुत गंदी बनी, शाइनेस लग रही थी, ऐसी पकड़ के, स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं, इतना मालूम नहीं था, ऐसी होल्ड करके मैंने बनाने की कोशिश करी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया भाई, बहुत अजीब सा लगा। शायद अगर कहीं पड़ी हो ड्राइव वगैरह में, मैं कोशिश करूँगा कभी बीटीएस वीडियो में लगाऊँ, ढूंढना पड़ेगा उसको। बट उस टाइम भी बनाई, मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत अजीब लगी मेरे को खुद देखने में कि मैं कैसे बना रहा हूँ, फेस भी प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ऐसे रख के बना रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो मैंने 2023 में दोबारा शुरुआत करी, और जब वाइल्ड स्टोन कोड का एक्वा परफ्यूम लॉन्च ही हुआ था, तभी मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उतना डर इस बार नहीं लग रहा था। और आपने देखा होगा कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें माइक भी नहीं है, और प्रॉपरली मेरे को पता भी नहीं है क्या करना है। मैं जाके वहां क्लिक कर रहा हूं कैमरे पे, आप देखोगे जो फेस वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा शाइनेस है, और बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा फंबलनेस, ये सब चीज़ें आपको पता चल रही होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इतना नॉलेज नहीं थी। तो वो फर्स्ट वीडियो मेरी वाइल्ड स्टोन कोड एक्वा की देखना, और आज आप देखना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो लोग नए आए हैं यूट्यूब पे, वो कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश करो। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ओवर द टाइम चीज़ें इंप्रूव होती हैं। ऐसा नहीं कि आप आते ही तुरंत आप ट्रेंडिंग में चले जाओगे
और आपका चैनल बहुत ऊपर चला जाएगा। देखो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, जो भी चीज़ आप पे अवेलेबल है उसी से रिकॉर्ड करो। मेरे पास उस टाइम माइक नहीं था, मैंने 2-3 वीडियो शुरुआती दौर की विदाउट माइक बनाई है, अगर आप जाके देखोगे। और जो माइक भी मैंने काफ़ी टाइम तक, बोलूँगा 8-9 महीने तक जो यूज़ करा है, 1 साल तक, वो बोया का माइक था, वो 1000 रुपये के अंदर आता है। बाद में जाके मैंने चेंज करा, क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल दिखाना होता है, आपकी ऑडियंस बन जाती है तो आप कोशिश करते हो कि अब लोगों को, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ी अच्छी चीज़ दूं। बट बिगिनिंग में मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप बहुत मोटा खर्चा कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं मिलेगी आपको बाद में चलकर। अर्निंग पे भी मैं आऊँगा, बट शुरुआती दौर में आप एक ट्राई कर रहे हो तो जितना भी बेसिक चीज़ें आपके पास हैं उसी से ट्राई करो, बाद में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाओ। जैसे माइक मैंने बाद में जाके लिया, और आप मेरे को देखोगे 1 साल तक मैं बोलूँगा मैंने फ्रंट कैमरे से ही रिकॉर्ड करा, क्योंकि डर था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था बैक कैमरे से मैं कैसा लगूंगा। फ्रंट यहाँ चालू कर दिया, वहीं देख देख के अपने आप को शूट करता था, बट धीरे धीरे वो डर भी निकला। तो हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ इम्पॉसिबल है, धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती हैं। करते हैं मेरी अर्निंग के बारे में, कि कितना मेरे पास कलेक्शन है और कितना मेरा अर्निंग हुआ और कितना मैं पैसा लगा चुका हूँ। अप्रॉक्स ही बताऊँगा, क्योंकि एग्जैक्टली यूट्यूब पे बताना अलाउ नहीं होता आपकी अर्निंग वगैरह के बारे में, यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो अगर मेरे को अप्रॉक्स अपना कलेक्शन बताना हो, मैं काउंट भी कर रहा था 2 दिन से, तो मेरे पास 400 प्लस एग्जैक्टली अमाउंट अगर मेरे को बोलना हो, 407 से लेके 411 परफ्यूम्स हैं। और उनमें मैं अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ 5.20,000 मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ अब तक अपनी जर्नी में। जितना भी मेरे पास कलेक्शन है, 1-1.5 साल चैनल को हुआ, इतना मैं अब तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे इसमें से मैंने कितना कमाया। आप लोग बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशंस होगी, इसने तो डबल ट्रिपल लगा दिया, मतलब इतना लगाया तो डबल ट्रिपल इसने कमाया ही होगा। बट आप हैरान हो जाओगे, उसका मैक्स मैं बता रहा हूँ, मिनिमम भी नहीं, मैक्स टू मैक्स मैंने 17 से लेके 18% ही मैंने कमाया है 100 में से, जितना मैंने लगाया है 5.20 में से। मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ 20% पकड़ लो, उससे ऊपर मैंने कुछ भी नहीं कमाया है। तो आपको पता होगा कमाई के मामले में हिंदी चैनल जो होते हैं, हिंदी में रिव्यू करते हैं, तो उनको अर्निंग एक ना के बराबर मिलती है, अनटिल अनलेस उनका चैनल पे 1-1.5, 2-2, 2.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तभी उनकी अर्निंग होगी। अदरवाइज अगर मैं महीने की कैलकुलेशन आपको बताऊं, उतनी भी नहीं होती कि आप मिडल ईस्टर्न 2-3 परफ्यूम्स प्रॉपरली खरीद के रिव्यू कर दो। तो मैं यूट्यूब से कमा के अपना चैनल नहीं चला रहा हूँ, तो मैं साइड में 2-3 काम करता हूँ, उससे मैं अपना चैनल ये मतलब चला रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इंग्लिश में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग रिव्यूज़ करते हैं, उनको अच्छे डॉलर्स मिलते हैं, इवन 1000 व्यूज़ पे। और वहीं आप अगर कंपेयर करोगे हिंदी जो रिव्यूज़ करते हैं परफ्यूम के, उनका बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा। वो लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, तो बिल्कुल वहाँ कंपेयर मत करना आप। तो हिंदी में जो रिव्यूज़ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं मिलती। तो अगर आप जो यूट्यूब पे रिव्यूज़ करने आ रहे हैं परफ्यूम का, उनको मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इससे कमा के अपना चैनल चला लूँगा, तो वहाँ भी आप गलत हो। अगर ऑर्गेनिक अगर आप चलाना चाहते हो, पेड वर्क करके तो आप कमा के कर लोगे, वो जो पेड वर्क है, बट अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ और साइड बाय करना, क्योंकि यहाँ से आप 8 महीने से लेके 1 साल तक, जब तक आपके 50-50 हज़ार या 1 लाख व्यूज़ नहीं आ रहे, तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते भाई। अनटिल अनलेस आप पेड वर्क या किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो, नहीं है उतनी अर्निंग। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, जेन्युइनली मेरी भी उतनी अर्निंग नहीं है। बट अभी मेरा क्या है, कोई बात नहीं, आज 12,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, धीरे धीरे जाके 50,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, आगे बढ़ूंगा। ऑर्गेनिक चीज़ें शुरू करी हैं तो धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, थोड़ा लगा है, थोड़ा और लगा देंगे, बट ऐसा नहीं अब मैं इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा ग्रो हो गया, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, तो मेरे को तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट जो मेरे भाई लोग हैं जो नया चैनल बना रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, या तो आप बजट के बना रहे हो परफ्यूम्स, उन्हीं का रिव्यू करो। मिडल ईस्टर्न में मत घुसना, बहुत पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। अनटिल आपको कोई कोलैबोरेशन के लिए बुला रहा है आपको, या कोई पेड वर्क दे रहा है। अगर आप पेड वर्क भी कर लेते हो, वहाँ भी दिक्कत है, लोग आपको देखना मतलब छोड़ देंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो बिकाऊ बन गया। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। लोग करते हैं पेड वर्क, उनको करना पड़ता है भाई, क्योंकि सबको घर चलाना है, सबको अपना अर्निंग करनी है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बट मैंने आज तक एक भी
एक भी कोई पॉइंट निकाल के दिखा दे, आज तक एक भी परफ्यूम का पेड वर्क नहीं करा है। अच्छी चीज़ लगी तो अच्छी बोल दी, गलत लगी तो ओपनली फ्रैंकली बोल दी कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं आया। और काफ़ी लोग मेरे को रिकमेंड करते हैं आप इंडियन क्लोन हाउसेस का रिव्यू क्यों नहीं करते। भाई मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं बैकलैश ये सब चीज़ों में, कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसना चाहता। अगर मैंने किसी का रिव्यू कर दिया, मैंने ब्लंटली कुछ बोल दिया, बाद में स्ट्राइक आएगा, ये सब होगा वो सब होगा, तो इसलिए मेरे को घुसना ही नहीं। इसलिए मैं मिडल ईस्टर्न क्लोन हाउसेस के रिव्यू वगैरह करता रहता हूँ, ज़ारा के परफ्यूम्स के रिव्यू करता हूँ और बेला विटा के परफ्यूम्स के रिव्यू करता हूँ। इन वाइल्ड स्टोन के जो थोड़े से जिनका मतलब जिनकी एड्स वगैरह आती रहती हैं उनके रिव्यू इसलिए करता हूँ, रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्हीं से थोड़ी सी आपकी रीच बेटर होती है। ऑर्गेनिक अगर आप चैनल चला रहे हो, जो भी परफ्यूम लॉन्च होता है उसका आपको रिव्यू करना पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, बहुत जाती है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को बोलना हो, जब हामिदी एडिक्टेड इंटेंस लॉन्च हुआ था, मैंने 2850 रुपये का खरीदा था, आज 1900-2000 रुपये में धक्के खा रहा है। और रसा से हवास आइज भी चलो लेट ही खरीदा, 3000 के आसपास, जो सुपरमेसी 4000 के आसपास, ये सब चीज़ें महंगी खरीदी थी, आज कितनी सस्ती है। हर्ट तो होता है बट उस टाइम पे आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती है। और वाइल्ड स्टोन का अगर आप चैनल मेरा देखोगे रिव्यू, पहला वीडियो वाइल्ड स्टोन कोड एक्वा का ही था। तो वाइल्ड स्टोन ने मेरे को बनाया, एक्चुअली में अगर आप देखोगे 30,000 व्यूज़ पहले वीडियो पे आए थे और वो वीडियो बहुत गंदे तरीके से बनी थी ना, तो कट का पता ना कुछ ऐसी बना दी थी। अगर आप दोबारा बताऊं मैं आपको तो उसमें मैंने कुछ किया नहीं था। तो वाइल्ड स्टोन के रिव्यूज़ जितने भी आते हैं, अच्छे लगे बुरे मुंह पे बोल लेता हूं भाई। और बेला विटा के मैं रिव्यूज़ इसलिए करता हूँ रीच के लिए, क्योंकि उनकी मैंने सीईओ मैन इंटेंस में बुराई भी काफ़ी ज़्यादा करी है। ऐसा नहीं कि उनमें से हिट और मिस जाते हैं, बट क्या है कि थोड़े व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि एड्स वगैरह वही चल रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, तो आप वही दिखाना चाहोगे। तो जो भी न्यू लॉन्च होती है, जैसे बियर्डो का कोई भी न्यू परफ्यूम्स लॉन्च होते हैं, वो मैं रिव्यू कर देता हूँ, एक रीच मिल जाती है। बाकी अच्छा है बुरा मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आपको चलानी है, ऑर्गेनिक व्यूज़ चाहिए, थोड़ा सी रीच बेटर चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि पिछले टाइम अगर आप देखोगे मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते थे, अगर 2.5 लाख भी गए हैं, बेला विटा ने 1 लाख भी टच करा, 50, 60,000, 90,000 टच करे हैं व्यूज़, 30,000। बट अभी आप देखोगे 1000, 1500, 2000, 7000, कोई कोई वीडियो 20-22 हज़ार आती है। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊँगा। अप एंड डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। आज मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, कल ज़्यादा आ जाएंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप कुछ भी करोगे ना, इससे शायद आपको सीखने को कुछ मिले, लाइव में भी सीखने को मिलेगा। ट्रोल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मेरे को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जाता है। पहले तो मेरी शर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब प्रॉब्लम है, उनके मतलब क्या मिर्ची लगती है कि भाई तू, मैं देखो पोलाइट वे में बात करता हूँ, हर किसी से आप या तू तड़ाके पे नहीं आता। वहाँ से कमेंट करते हैं कीबोर्ड वॉरियर कि तेरे पास ब्लैक शर्ट के अलावा कोई और शर्ट नहीं है क्या। इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। मैं फ्रेगनेंस बोलता था, फ्रेगरेंस अब सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि आपको ट्रिगर कर देंगी। और एक और चीज़ बोलते हैं कि कहीं की और की वीडियोज़ देखते हैं तो बोलते हैं वैसे आप एनर्जेटिक वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते। अरे भाई, कोई और वीडियो बना रहा है तो मैं उसकी कॉपी क्यों करूं। और काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई तेरे चैनल, मतलब क्या बोला था कि तेरा चैनल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, अब तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे, बाकी चैनल को देख तेरे से ऊपर चले गए। मैं अनहाइड कर देता हूं, वरना मैं कोशिश करी थी पिन करके रखूं, बट मैंने अनहाइड कर दिया। उनको क्या है, थोड़ा सा मॉक करना है, ट्रिगर करना है किसी को कि ये गलत रिप्लाई दे, उनको थोड़ा सा मसाला मिल जाए। देखो जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं, कभी भी आप ऊपर जा सकते हो, कभी भी आप नीचे जा सकते हो। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, जिसको जो बोलना है बोलता रहे भाई। मैं अपना काम ऑर्गेनिक करूँगा, आगे भी आपको ऑर्गेनिक ही करता रहूँगा। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप कोई भी आपको मॉक करता है या आपको ट्रिगर करता है या आपको पिंच करता है ताकि आप नीचे आ जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना, अवॉइड करना। कहते हैं ना, 4 लोग क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको अकेले चलना है। तो ये भी आपको मोटिवेशन शायद मिले मेरे से। इवन मेरा ऑनलाइन ट्रोल ही नहीं करते, रियल लाइफ में भी ट्रोल करा जाता है। थोड़ा फेस वगैरह को भी लेके बोलते हैं चबी चीक्स हो रहे हैं, जिम विम जाया करो, थोड़ा ढीला सा शरीर है। उनको नहीं पता कि मेंटली और फिजिकली, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, मेरी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ है। रिसेंट काफ़ी इंजरीज़ भी हुई हैं। 1 साल से मैं इंजरीज से ही लड़ रहा हूँ, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, बाद में लोग बोलेंगे सिंपैथी गेन करने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैं उस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। और आप देख रहे होगे 1 हफ्ते से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई, वरना मैं क्या करता था, 1 हफ्ते में 2, 3 से लेकर 4 वीडियोज़ भी डाल रहा था, क्योंकि मेंटली भी इंसान नहीं ठीक होता। और इस टाइम में फिजिकली तो इंजरीज़ हैं वो भी चल रही हैं, और मेंटली भी
चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ऊपर से लोग, और मैं बताता हूँ एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल देता हूँ, मतलब कोई रिव्यू करने के लिए मेरे को बोल रहा है भाई 250 रुपये का परफ्यूम है, तेरे से वो भी नहीं करा जा रहा, सस्ता ही तो है, बाकी ये वो सब कर देता है, ये रिव्यू कर देगा, क्या हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप 300 रुपये का एक परफ्यूम बोल रहे हो तो उसको रिव्यू करूं, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने रिव्यू करने के लिए बोला है। 15 से 20 परफ्यूम अगर मैं उठाता हूं, ऐसे ही मेरा 10 से लेके 15,000 18,000 रुपये चला जाएगा। तो हर चीज़ तो मैं रिव्यू पॉसिबल नहीं है ना भाई मेरे लिए, इसलिए आजकल मैंने डेकेंट्स वगैरह लेना कोशिश कर दी है। ज़्यादा आपको बॉटल्स वगैरह भी नहीं मेरी दिख रही होंगी, मैं बॉटल्स ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है, आगे चलकर शायद हो ना हो, किसको पता। बट फ्रेंकली अगर मैं बता रहा हूँ, मेंटली फिजिकली अभी मैं इस स्टेट में थोड़ा वो ऑफ चल रहा है मेरा माइंड। काफ़ी बार आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, मैं आता हूँ स्माइल नहीं करता क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो मैं नहीं बताना चाहता, लगेगा सिंपैथी गेन वगैरह कर रहा हूँ। बट मैं जैसा भी अपना चैनल चलाऊँगा, धीरे धीरे कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे भाई लोग हो, इसलिए मैं आप सब लोगों से शेयर कर देता हूँ ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं मैं यूट्यूब पे कौन कौन से चैनल देखता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप किस किस को फॉलो करते हो। मैं परफ्यूम ज्ञान सर को फॉलो करता हूँ, जॉय अमीन भाई को फॉलो करता हूँ, उनको देखता आ रहा हूँ 2019 से, पहले से ही देखता आ रहा हूँ बट ज़्यादा इस टाइम फॉलो करा था। और परफ्यूम ज्ञान भाई को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, तारिक भाई को मैं फॉलो करता हूँ, और तारिक भाई ने रिसेंटली लाइव में मेरे बारे में बोला भी था, तो अच्छा लगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनको, थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे बारे में अच्छी चीज़ें ही बोली। तो यही होता है थोड़ा भाईचारा, इन सब लोगों को देखता हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बुरे बन जाते हैं, बट मैं हर किसी को नहीं देखता। मैं बहुत ज़्यादा कम सोशल एक्टिव हूँ, आपने देखा भी होगा ना, तो मेरा इंस्टाग्राम है ना कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करता हूँ, तो बहुत मैं लेस सोशल एक्टिव हूँ। तो मैं कौन क्या कर रहा है, और मैं रिप्लाई हर किसी को देने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब में, बट काफ़ी बार क्या होता है इंसान बिजी हो जाता है, कुछ कमेंट्स वगैरह नहीं दिखते। वैसे मैं कोशिश करता हूँ भले लेट नाइट हो, कभी भी कोई कमेंट्स दिखे मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। तो यही सब बातें थी जो मेरे माइंड में थी कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, कहाँ से मेरी फ्रेगरेंस जर्नी शुरू हुई और कैसी चीज़ें चल रही है। अगर मेरी परफ्यूम जर्नी की अभी की बात करूँ तो वो अच्छी नहीं चल रही है भाई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया अर्निंग के बारे में और ट्रोलिंग के बारे में। काफ़ी लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, तो इससे आपको सीखना क्या है, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए किसी की परवाह मत करना, आपको हमेशा अपने लिए अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। मेरे को अभी भी याद है, काफ़ी दोस्त यार, एक टाइम था मतलब इंजरीज वगैरह भी चल रही थी और मेंटली भी ठीक नहीं था, किसी ने भी मतलब एक वो कहते हैं ना 5% का 1% का भी सपोर्ट नहीं दिखाया। सब कुछ मैंने अकेले ही फेस करा है, तो वो चीज़ें हैं। बट अपने आप को इस टाइम मैंने स्ट्रॉन्ग बना लिया। लाइफ में हमेशा आपको अकेले ही रहना है, आपके लिए कोई भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ शायद आपको मोटिवेट कर पाए। कैसी भी आपकी लाइफ चल रही है तो आप उसको फेस करो, धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा लाइफ वैसे रहेगी। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट बाद में जाके चीज़ें मेरी भी सुधरेंगी। जो भी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको परफ्यूम्स के रिव्यू तो मिलेंगे बट नए परफ्यूम्स के रिव्यू ना मिल पाए। जो भी सब मैंने बताया काफ़ी लोग समझ भी पाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। काफ़ी और बात करनी है बट इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहता, वो सिंपैथी गेन टाइप की हो जाएंगी। वो सब चीज़ें मेरे को पसंद भी नहीं है कि किसी से अपना रोना रो के ऐसी चीज़ें बोलो। बट मैं एक एग्जैक्टली पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, कुछ टाइम की बात है, 1.5 से लेकर 2 महीने बाद जो नए परफ्यूम के रिव्यू हैं वो आपको मिलेंगे। बट अभी वीडियो जो मिलेंगी, जितना मेरे पास परफ्यूम है वही मिलेंगे। हवास फायर की आपको रिव्यू मिल जाएगा, बाकी और रिव्यूज़ हैं मिल जाएंगे, बट नई वीडियोज़ अभी आप एक्सपेक्ट मत करना मेरे से। मैं फ्रेंकली इसी वीडियो में आपको बता दूँ। और इंडियन क्लोन हाउसेस के दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोई भी मैं कभी भी रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को मिर्च मसाला या कॉन्ट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़ना है। मेरी सिंपल लाइफ है, सिंपली ऑर्गेनिक वे में आगे चलना है, कहीं भी ऐसी चीज़ों में मेरे को नहीं फंसना है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई हो, शायद मेरी बात किसी को मोटिवेट कर पाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।